नमस्कार। देश हरियाणा पर राजस्थान चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान चुनाव के हर रंग हम आपको दिखा रहे हैं, मगर आज हम एक ऐतिहासिक किस्से का जिक्र करेंगे जब राजस्थान के संगरिया विधानसभा में एक ऐसे उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा जिसने बिना झंडे का चुनाव लड़ा। जलसे में कोई व्यक्ति तक नहीं पहुंचा, फिर भी अपना वो इलेक्शन है वो जीत गए थे। राजस्थान में ऊंट घोड़ों से चुनावी प्रचार होता था। 1962 के बाद ये ट्रेंड बदला और उसके बाद ट्रैक्टर इसमें शामिल हुआ। चुनाव में राजनीतिक दलों के पास प्रचार प्रसार के लिए अनेक तरह के साधन मौजूद हैं। चुनाव में झंडे, बैनर, गाड़ी व अनेक तरह की सुविधाओं की भरमार है। लेकिन सबसे उलट एक समय राजस्थान के विधानसभा चुनाव बिना झंडे, बैनर के ही लड़े गए। उम्मीदवारों के जुलूस तक में कोई नहीं पहुंचता था, लेकिन फिर भी वो भारी मतों से जीत दर्ज करते थे। ऊंट घोड़ों के साथ ट्रैक्टर पर भी चुनाव प्रचार में नजर आते थे। चुनाव परिणाम आने के बाद आज की तरह कोई विजय जुलूस भी निकाला नहीं जाता था। राजस्थान में चुनावों के मुद्दे पर माकपा के बड़े नेता व खेती बचाओ किसान बचाओ आंदोलन के संयोजक ओम झांकू कहते हैं कि संगरिया विधानसभा सीट जो 1962 में हनुमानगढ़ विधानसभा के अंतर्गत ही आती थी। कामरेड शोपत सिंह मक्कासर ने पहली मर्तबा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। विरोध के बाद उन्होंने चिन्ह तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही रखा, लेकिन पार्टी की पहचान लाल झंडा का इस्तेमाल नहीं किया। पूरा चुनाव बिना झंडे की ही लड़ा गया था। तब के चुनाव में गांव क्षेत्र में बेनीवाल और शोपत सिंह ने एक सभा के दौरान करीब एक घंटे का भाषण दिया था। सभा में लोग तो ज्यादा नहीं आए, लेकिन तब यहां के लोगों ने 70% से ज्यादा वोट देकर तत्कालीन मंत्री रामचंद्र चौधरी को 16,000 मतों से पराजित कर दिया था। तो ये बेहद हैरान करने वाला किस्सा है, क्योंकि चुनाव में झंडे, बैनर और प्रचार सामग्री की आज बहुत बड़ी भरमार है। ऐसे में वर्तमान में पानी की तरह पैसे को बहाया जाता है और इसके उलट बिना झंडे से चुनाव लड़ा गया और परिणाम आने पर झंडे दिखे थे। जलसे में कोई व्यक्ति तक नहीं पहुंचा था, फिर भी भारी मतों के साथ जीत हासिल की थी। यह किस्सा बेहद लाजवाब है। 1962 के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही दृश्य हुआ था। 1962 के दौरान संगरिया हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। कामरेड शोपत सिंह मक्कासर पहली मर्तबा 1962 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 1957 में शोपत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े और चौधरी रामचंद्र को हराकर चुनाव जीते, लेकिन आयु कम होने की वजह से यहां पर चुनाव रद्द हुआ। उपचुनाव 1959 में हुआ। चौधरी रामचंद्र फिर से जीत के तब वो राजस्थान मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे। 1962 के चुनाव की तैयारी के लिए क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों की एक बैठक हुई, जिसमें कामरेड शोपत सिंह की चुनाव लड़ाने का फैसला हुआ। शोपत सिंह चुनाव लड़ने के पक्षधर तो थे, मगर उनका सबसे बड़ा सिट्टा था कि वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। मगर बैठक में मौजूद प्रमुख कांग्रेस विरोधी जाट कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए उनके साथ राजी नहीं थे। ऐसे में युवा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहता था। गतिरोध को समाप्त करने के लिए बिना इस बनाई गई यहाँ पर कमेटी ने यह फैसला कर लिया कि चुनाव चिन्ह कम्युनिस्ट पार्टी का होगा, लेकिन चुनाव चिन्ह में लाल झंडा नहीं लाया जाएगा। निर्णय के बाद जब पूरा चुनाव बिना झंडे लड़ा गया तो शोपत सिंह फुर्सत के क्षणों में चुनावी संवाद करते हुए बताते थे कि चुनाव परिणाम आने के बाद ही सड़कों पर जुलूस में लाल झंडे नजर आए थे। गांव ढाबा की गुहाड़ में दरिया बिछाकर जलसा शुरू किया। नाटे टीम जग्गू ते फग्गू ने टैक्स द बट जनता, यानी कि ये यहाँ पे लोगो स्लोगन होता था, टैक्स द बट चढ़ू त जनता नु पता लगू, ये यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो ये सबसे लाजवाब किस्सा हम आपकी राय भी कमेंट सेक्शन में देखना चाहेंगे। आपको राजस्थान चुनाव के रंग का ये किस्सा कैसा लगा, जब बिना झंडे लड़ा चुनाव, जलसे में कोई व्यक्ति तक नहीं पहुंचा और जीत हासिल हो गई। और भी चुनावी रंग इस यात्रा के दौरान तेज हरियाणा पर आपको दिखते रहेंगे।